MBS एक्स मुस्लिम है, एथियस्ट है, और अब हमें तकरीबन इसका सबूत मिल गया। तो Saudi Arabia is set to open its first alcohol shop. तो MBS ने इतनी बड़ी बात कर दी कि हदीसें जो हैं ये इनको हमें फेंकना पड़ेगा। 97%। तो सऊदी अरेबिया ने भी महाभारत और इसके अलावा जो रामायण है वो वहां पे पढ़ाई जाएगी स्टूडेंट को। खतीर هو يقول وبنفسه يقول قال لي المشكلة ليست في المتطرفين والمشكلة ليست في الجماعات الجهادية المشكلة في الإسلام नफ्स कि प्रॉब्लम जो है ना जहादियों से है ना एक्सट्रीमिस्ट इस्लाम से है, बल्कि प्रॉब्लम इस्लाम में है। ओए 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 ओए, इससे बड़ी मुसीबत क्या होगी मोमिनों के लिए, इससे बड़ी लानत क्या होगी इनके लिए कि जो रसूल अल्लाह की बर्थ प्लेस है, जिसको ये कहते हैं वहां पे कोई काफिर भी नहीं दाखिल हो सकता, ये हमारी है, आहा, उसका जो हुक्मरान है मॉडर्न दुनिया में वो एक एथियस्ट है, 100% एथियस्ट है। Welcome back to Pra News. The Kingdom of Saudi Arabia has experienced significant transformations in its social, cultural, and religious landscape under the leadership of Crown Prince Mohammed bin Salman. The Crown Prince took strict actions against Islamic radicals who opposed him. He implemented changes such as separating religion and fatwa as per his directives, reflecting a zero tolerance for radicalism. In a surprising move, recently Saudi Arabia has allowed non-Muslim delegation led by Smriti Irani to Madinah. And now liquor shop has been opened in Riyadh. Some sources close to Mohammed bin Salman suggest that he may be an atheist or ex-Muslim, contributing to the radical changes in Saudi Arabia. Stay tuned for more insights, and I'll reconnect with you at the end of this video. हमारे जो मोमिनीन्स हैं, जो हमारे सब कॉन्टिनेंट के मोमिनीन्स हैं, वो हमेशा की तरह पहले किससे पागल हुए हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सऊदी अरब में MBS, जो कि मैं बड़े अरसे से आपको कहता आ रहा हूँ कि मुझे लगता है कि ये हमारा ही भाई बंधु है, तो वो बात भी तकरीबन कंफर्म हो चुकी है कि हमारा MBS जो है वो भी एक एक्स मुस्लिम है। तो इस वजह से जो वो इकदाम ले रहा है, जो वो स्टेप्स ले रहा है, उससे साफ पता चल रहा है कि वो अपने मुल्क को आगे की तरफ लेके जाना चाह रहा है। अभी तो 1-2 हफ्ते पहले आपको पता है कि बीजेपी की एक हिंदू औरत जो कि मुसलमानों के लिए गई थी वहां पे, क्योंकि मुसलमानों की इंडिया में पॉपुलेशन उतनी ही है जितनी पाकिस्तान में है, कम पेश। तो उन्होंने ये कहा कि हमारे जो मुसलमान हैं उनका कोटा बढ़ाया जाए और हमारे मुसलमानों के पास पैसा भी है। तो वो गई उधर, मुसलमानों के लिए गई, मुसलमानों के हक के लिए गई, लेकिन हमारे जो इंक्लूडिंग इंडियन मोमेंट्स वो सऊदी अरब के ऊपर तप गए कि हिंदू औरत को तुमने कैसे घुसा दिया मदीना में, ये तो जी हमारे काफर मुशरिक कैसे आ गया। तो जाहिर बात है MBS आगे की तरफ देख रहा है, मॉडर्न इंसान है, जैसे मैंने आपको बताया कि एक्स मुस्लिम ही है, हमारा एथियस्ट भाई बंधु ही है, इसलिए उसको इंटरेस्ट नहीं, वो इनका छुदर पोला पूला कर रहा है उनका। तो अब एक और खबर आई कि MBS ने रियाद में शराब को हलाल कर दिया है। सऊदी अरब ने बोला चीयर्स हबीबी, चीयर्स। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने यह फैसला करा है कि रियाद में शराब बिकेगी। हां, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगे कि यह शराब सिर्फ नॉन मुस्लिम डिप्लोमेट्स को मिलेगी। पहली चीज, मुस्लिम डिप्लोमेट्स को भी नहीं मिलेगी, नॉन मुस्लिम डिप्लोमेट्स को मिलेगी, और वो भी उनका एक कोटा होगा खास कि आप इतना ही खरीद सकते हैं। एक खास मेजरमेंट होगी कि आप इतना ही, 1 बॉटल 2 बॉटल 3, जो जितना भी होगा वो डिसाइड करेंगे। अच्छा, ऐसा हो क्यों रहा है, पहले मैं आपको यह समझाना चाहता हूं दोस्तों, ये सऊदी अरब में इतना बड़ा चेंज क्यों है। MBS एक्स मुस्लिम है, एथियस्ट है, तो सुनिए कि ये बात अभी मुझे वीडियो मेरे हत्थे कहीं पे लगी और अब हमें तकरीबन इसका सबूत मिल गया। तो जरा वीडियो देखिए कि एक सऊदी भाई क्या कह रहे हैं। ये एक लीक्ड स्टेटमेंट है, उसके मुताबिक ये सऊदी भाई क्या फरमा रहे हैं, सुनिए जरा। हम इसके जरा सबटाइटल्स को देखिएगा। أحد ضباط الCIA اللي أصبح الآن عضو في الكونغرس تكلم قال قابلت محمد بن سلمان قبل سنة ونص تقريبا। ये बंदा बता रहा है कि एक US CIA एक ऑफिशियल था जो अब कांग्रेसमैन है, उसने इनको तकरीबन 1.5 साल पहले, ये वीडियो तकरीबन 5 साल पुरानी है, इसको 1.5 साल पहले यानी अब से कुछ 6.5 साल पहले ये बताया कि उस बंदे की, उस कांग्रेसमैन की MBS के साथ एक पर्सनल मीटिंग हुई आज से 6 साल पहले। شخصيا بيني وبينه وحكى لي كلام خطير। هو يقول वो कह रहा है कि MBS ने उस कांग्रेसमैन को ये बताया, هو بنفسه يقول قال لي المشكلة ليست في المتطرفين والمشكلة ليست في الجماعات الجهادية المشكلة في الإسلام नफ्स कि प्रॉब्लम जो है ना जहादियों से है ना एक्सट्रीमिस्ट इस्लाम से है, बल्कि प्रॉब्लम इस्लाम में है। ओए 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 ओए,
इससे बड़ी मुसीबत क्या होगी मोमिनों के लिए, इससे बड़ी लानत क्या होगी इनके लिए कि जो रसूल अल्लाह की बर्थ प्लेस है, जिसको ये कहते हैं वहां पे कोई काफिर भी नहीं दाखिल हो सकता, ये हमारी है, आहा, उसका जो हुक्मरान है मॉडर्न दुनिया में वो एक एथियस्ट है, 100% एथियस्ट है। ये मुझे वीडियो का नहीं पहले पता था, ये अभी पता चली है। तो ये वीडियो, ये कांग्रेसमैन की स्टेटमेंट है और वहां से वो बंदा कांग्रेसमैन ये दावा कर रहा है कि उसने इस बंदे को बताया कि एमबीएस से खुद अपने मुंह से कहा। और ये मुझे वीडियो का नहीं पता था, जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन जिस किस्म की बातें एमबीएस करता है या जो हमारे कानों में पड़ती है, जो और सिर्फ बातें नहीं, जो अमल वो लेता है, उससे साफ पता चलता है कोई मुसलमान ऐसे काम नहीं कर सकता, ये मोमिन ऐसा काम नहीं कर सकता। और अगर कोई मॉडरेट लिबरल मुसलमान भी हो तो वो भी ऐसे काम नहीं कर सकता। ये जो हौसला जो काम कर रहा है, ये सिर्फ एक एथियस्ट कर तो सकता है। सऊदी अरेबिया ने भी महाभारत और इसके अलावा जो रामायण है वो वहां पे पढ़ाई जाएगी स्टूडेंट्स को। सऊदी अरबिया के शहजादों ने और सऊदी अरबिया की सरकार ने 2 साल पहले ही इस चीज को का निर्णय लिया था। सऊदी अरबिया ने 2 साल पहले ही इस बात को अनाउंस किया था, लेकिन अब इस बात पर उन लोगों ने अपने सरकार की मोहर लगा दी है और अपने देश की मोहर लगाई है कि वो अपने तमाम स्कूल, यूनिवर्सिटीज वगैरह में एक्स्ट्रा करिकुलम जो एक्टिविटीज होती है उसमें वो रामायण और महाभारत को वो लोग पढ़ाई जाएगी। औरतें ड्राइव करेंगी तो सऊदी सोसाइटी में हल्ला हो गया, औरत गाड़ी चलाएगी, ऐसा कैसे हो सकता है, हबीबी नॉट अलाउड। तो फिर क्राउन प्रिंस ने बोला हबीबी अलाउड, हम बोलती औरत गाड़ी चलाती, तो उसने बोला ठीक है, शेख बोलती तो ठीक ही बोलती। तो शेख ने बोला औरतें गाड़ी चला रही हैं, अब शेख ने चीयर्स बोला है, तो जो नॉन मुस्लिम डिप्लोमेट है वो चीयर्स करेगा। अच्छा, पाकिस्तान में इसमें बड़ी छाती में जलन हो गई भाई। पाकिस्तानी टीवी एंकर्स, इनके मुंह से झाग निकल रहा है, इनके पता नहीं बार बार दुनिया भर की, खुद का गरेबान नहीं देखते, और सबसे करप्ट पाकिस्तानी है यार। ये ऐसी कौम है जो पहले जाके नमाज पढ़ती है, फिर घर आके यही लोग शराब पीते हैं पाकिस्तानी। ये ऐसी कौम है, खुल के बोलो ना यार। सऊदी अरब में कम से कम मुनाफिकत तो नहीं है, हिपोक्रेसी तो नहीं है कम से कम सऊदी अरब में। सऊदी अरब में कम से कम ये तो नहीं है कि कहते कुछ है करते कुछ है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी गलती ये कहते कुछ है करते कुछ है। फिलिस्तीन 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 करते रहेंगे, नाम जपते रहेंगे फिलिस्तीन का, नाम जपते रहेंगे कश्मीर का, करते कख नहीं है, ना इनकी कैपेबिलिटी कुछ करने की। ये भीख मांगने के अलावा दे डू नथिंग विथ एनी डिग्री ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी और एक्सीलेंस। इनके पास का ही नहीं कुछ यार। अब देखिए पाकिस्तान में जो टीवी एंकर वो कह रहे हैं कि नहीं, मैं नाम नहीं लूंगा टीवी एंकर्स के, कि ऐसा हो गया है वैसा हो गया है, ये तो यहां पे अब देखिए शराब चलेगी, शराब खुद पी के बैठा होगा शो में वो। अरे सऊदी अरब कैसे चलेगा, वो प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान डिसाइड करेगा। तुमसे पैसे लेती है सऊदी अरब, भाई तुमसे पैसे लेती है तो बताओ, उल्टा तुम उससे लेते हो। भाई जिससे तुम पैसे लेते हो, जिससे तुम भीख मांगते हो और वो पैसे वापस भी नहीं करते, ओ भाई उसकी तो इज्जत कर लो। तो एमबीएस ने इतनी बड़ी बात कर दी कि हदीसें जो हैं ये इनको हमें फेंकना पड़ेगा 97%। अब इतनी हदीसें आप फेंकोगे तो पीछे बचेगा क्या? तो भाई अब क्या करोगे भाई? तो एनीवे अगले आने वाले साल बड़े मजे के हैं। यूके में डंडा फेरना शुरू कर दिया, उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाएंगे। यूरोप में भी डंडा फेरना शुरू हो गया, लेकिन जो सबसे मजे की बात है कि जो इस्लाम की बर्थ प्लेस है वहां पर अब डंडा फेरना शुरू हो गया। तो अच्छी खबर आई, रियाद में अब डिस्को नाइट क्लब्स भी खुलेंगे, सब मौज मस्ती, सिनेमा भी खुल गए। हमारे जो इंडिया पाकिस्तान के जो मोमिनीन हैं इनको बड़ी तकलीफ होती है। तो भाई दिल थाम के पकड़े रखो, आगे आगे देखो होता है क्या। In conclusion, the transformation led by Crown Prince Mohammed bin Salman in Saudi Arabia marks a significant departure from its conservative history towards a more modern and economically diversified nation. Mohammed bin Salman's efforts to modernize Saudi Arabia have triggered extensive discussions in the Indian subcontinent, causing frustration among Islamists in the region. They struggle to accept the ruler of Islam's holy land, deviating from strict religious interpretations. As the oil kingdom reevaluates its relationship with religion, these changes will also impact the broader Muslim population in the Indian subcontinent. Thank you for watching. If you found this video helpful, please share, like, comment, and subscribe to the channel.